तो गाइस आज हम लोग जो है एनसीईआरटी एसके झां सर की जो 6 to 10 क्लास की प्योर वर्जन है एनसीईआरटी का, उसको हम लोग देख रहे हैं। तो आज हम लोग शुरू कर रहे हैं केमिस्ट्री और एक क्लास सिक्स्थ है। इसमें से कौन कितने सारे क्वेश्चन बनते हैं वो हम लोग देख रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। कहा गया है कि प्रथम कृत्रिम रेशा कौन सा है? नायलॉन है। ठीक है, इससे बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है कि नायलॉन क्या है, कृत्रिम है कि प्राकृतिक रेशा है। तो हमको अगर पता रहेगा कि कृत्रिम है तो कृत्रिम हम बताएंगे। ठीक है, फिर कहा गया है कि किस पदार्थ से बने कपड़ा में जीवंत रंग एवं चमक होता है। ये भी पूछा जाता है कि चमक किस तरह से कपड़ों में मतलब होता है, तो रेशम में होता है। ठीक है, फिर कहा गया है कि जूट के किस भाग से जूट फाइबर प्राप्त किया जाता है, तो तने से प्राप्त किया जाता है। रेशा की प्राप्ति कपास के किस भाग से किया जाता है, तो फूल से। रेशा किससे प्राप्त किया जाता है? फूल से। कपास की खेती कहाँ की जाती है? काली मिट्टी में कपास की खेती की जाती है। कपड़ा प्राप्त करने का क्रम क्या होता है? ये पूछा जाता है कि कपड़ा कहाँ से प्राप्त होता है, तो फाइबर से। फिर यर्न, यर्न धागा कहा जाता है, ये आता है और फिर कपड़ा बनता है। अगला है किस द्रव में लोहे का कील अपना चमक खो देता है? मतलब शीतल पे, सॉफ्ट ड्रिंक में अगर हम लोहे के कील डाल दें तो अपना चमक खो देगा। फिर है शर्करा जल में होता है, क्या होता है? पूर्णतया घुलनशील होता है। सेफ्टी पिन बना होता है, ये क्वेश्चन पहले भी आया है। प्लास्टिक और स्टील का बना होता है। कुछ सब्जियां जैसे आलू, भिंडी, बैगन आदि को किस प्रकार अलग किया जाता है? तो हाथों द्वारा चयन करके। सूखे पौधों की डंडियों से अनाज को अलग करने की विधि क्या कहलाती है? थ्रेशिंग। मतलब जैसे गेहूं हम दाया जाता है उसी को कहते हैं। हवा की सहायता से भूसी को अनाज से किस विधि द्वारा की अलग किया जाता है? तो निष्पावन विधि। ये पूछा जाता है कि अनाज को और भूसी को किससे अलग किया जाता है? निष्पावन विधि, है ना। ऐसे जब वो पढ़ेंगे आगे तो उसमें आएगा कि जो है विलयन में किस प्रकार से अलग किया जाता है, निस्पंदन या जो भी होता है। ठीक है, मिश्रण के तली में बैठे पदार्थ को, ये आ ही गया, अवसादन विधि से अलग किया जाता है तथा ऊपर स्थित पदार्थ को किस विधि से अलग किया जाता है? तो निस्तारण विधि से। ठीक है, फिर है द्रव को छानने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो निस्यंदन कहलाती है। लस्सी से वसा की मात्रा को किस विधि द्वारा कम किया जाता है? मंथन द्वारा किया जाता है, सभी जानते हैं। मक्खन एवं क्रीम बनाने में मंथन विधि का प्रयोग किया जाता है तथा मक्खन एवं क्रीम से घी किस विधि से प्राप्त किया जाता है? तो निस्तारण एवं निष्पंदन से। पानी एवं CuSO4 के विलयन से कॉपर सल्फेट को अलग किया जाता है, किससे? वाष्पीकरण विधि द्वारा। ठीक है, वाष्पीकरण विधि द्वारा। बोतल के अंदर तली के पानी का बोतल के अंदर ऊपरी भाग में बूंद के रूप में बनना उदाहरण है क्रमशः वाष्पीकरण और संघनन का। मोमबत्ती का जलना है रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण। मोमबत्ती के जलते समय कौन सा परिवर्तन होता है? भौतिक एवं रासायनिक दोनों होता है। चपाती का बेलना एवं सेकना किस परिवर्तन का उदाहरण है? भौतिक एवं रासायनिक। ये बहुत पूछा जाता है। लास्ट है, सेकंड थर्ड लास्ट है, पुस्तक के एक पृष्ठ को बनाने में पानी की कितनी मात्रा आवश्यकता होती है? 2 गिलास। बादल उदाहरण है हवा में तैरती पानी की छोटी छोटी बूंदों का। पर्वतारोही अपने साथ ऑक्सीजन इसलिए ले जाते हैं क्योंकि ऊंचे पहाड़ों पर ऑक्सीजन की कमी होती है। आपको कैसा लग रहा है आप ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो मच।